आपको भ्रमित किया गया है सरकार और प्रशासन के द्वारा। हम तोमर बंधुओं के समर्थन में नहीं यहाँ आए। हम यहाँ आए हैं तो मानवाधिकार का हनन हुआ और बहन बेटी और बहू के साथ उत्पीड़न हुआ कस्टडी के दौरान। जानबूझ के सब राजनीतिक षड्यंत्र है। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट से इन एफआईआर को हम दर्ज इनको कोर्स करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट इनके बाप की थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ ये जितने भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है उनको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। हमारे पास कई साधन है, संसाधन है। उसमें सबसे पहला जो नाम है थाना प्रभारी जो टीआई है योगेश कश्यप, ये मेरे ख्याल से हमारे गृह मंत्री जी के खास है, तो गृह मंत्री जी ने पूरा संरक्षण दे रहे हैं। कोई बात नहीं, माँ करनी सब देख रही है। जो मैंने कहा मानहानि, हम मीडिया वालों को भी, जो मीडिया के कुछ व्यक्ति हैं नहीं उनको भी बख्शेंगे, उसको भी इसमें आएंगे सारे के सारे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर में आप देख रहे होंगे सेक्टर 7 का ये महाराणा प्रताप चौक है और आज भिलाई पहुंचे थे करनी सेना के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत। आप लगातार इनको सोशल मीडिया में वायरल होते हुए देख रहे होंगे। अलग अलग विषय को लेकर इनकी बयान चल रहे हैं और इसी विषय में लेकर आज भिलाई पहुंचे हुए थे। काफी सारी बात उन्होंने मीडिया बाइट में कही है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आने वाले 7 तारीख को एक महापंचायत रखी जाएगी जिसको लेकर ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जाकर इसकी सूचना मीडिया को बता रहे हैं और मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जब भिलाई में पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले यहां पर आकर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माला पहनाया है और माला पहनाने के बाद बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें से कुछ सवाल जो मीडिया के साथियों ने पूछा था वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार तोमर बंधुओं के समर्थन पर एक तरीके से नजर आ रहे थे राज शेखावत और इसी को लेकर लोगों का ये सवाल था कि जो गलत कर रहा है उसके सपोर्ट पे करनी सेना के अध्यक्ष संस्थापक राज शेखावत क्यों है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो उनके घर की महिलाएं बच्चों के साथ में पुलिस थाने में हुआ था, जो अश्लील कृत्य पुलिस वालों ने कहा था कथित तौर पर, उसको लेकर वो जो है आवाज उठा रहे हैं। कल को चल के किसी भी घर की महिलाएं अगर थाने में जाएंगी तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही कृत्य किया जाएगा, इसे लेकर वो आवाज उठा रहे हैं, ऐसा राज शेखावत का कहना है। इसके बाद तमाम सवाल मीडिया के साथियों ने कहा था कि तोमर बंधु गलत कर रहे हैं फिर भी आप उनका साथ दे रहे हैं, तो ये जवाब उन्होंने दिया। इसके अलावा महापंचायत की बात की गई, उसका जवाब उन्होंने दिया जो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा राज शेखावत ने मीडिया के साथियों के ऊपर भी नाराजगी जताई है कि बहुत से मीडिया चैनल ऐसे भी हैं जो लगातार गलत खबर वायरल कर रहे हैं, गलत खबर दिखा रहे हैं, ये भी उनका कहना है। लेकिन इसके अलावा वो ये भी बोले हैं कि गलत खबर के साथ साथ गलत मैसेज अगर जाएगा तो हम मानहानि का केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, चाहे वो मीडिया के कोई व्यक्ति हो, कोई साथी हो या फिर पुलिसकर्मी हो। उन्होंने अपने जो मांग है उसको लेकर लिस्ट भी बताई है आगे वीडियो में, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि मौजूदा जो सीएसपी जिन्होंने जुलूस निकाला था तोमर जो है उनका, इसके अलावा कई सारे एसपी हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाया है और कहा है कि सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी पोस्टिंग खत्म कर देनी चाहिए। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि और पूरे विषय को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपको भ्रमित किया गया है सरकार और प्रशासन के द्वारा। हम तोमर बंधुओं के समर्थन में नहीं आए, हम उसकी पैरवी करने भी नहीं आए। आप समझिए, ये तो सरकार और प्रशासन ने इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए एक है ना ये गलत खबर चलाई है आप लोगों के माध्यम से। हम यहाँ आए हैं तो मानवाधिकार का हनन हुआ और बहन बेटी और बहू के साथ उत्पीड़न हुआ कस्टडी के दौरान, और वो भी पुलिस कर्मचारियों द्वारा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ इस तरह से मानवाधिकार का हनन ना हो और बहन बेटी की इज्जत पे भविष्य में कोई हाथ ना डाले, उसलिए हम यहाँ आए। हम पैरवी करने नहीं आए भाई। आरोप लगे हैं तो सिद्ध करने का जो मौका है वो मैं बोलता हूँ न्यायपालिका को दिया जाए, मीडिया ट्रायल बंद हो जाए। मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं मेरे समझ नहीं है। मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि कर्ज है आपका हमारे पे, पद्मावत से आज तक आपने बहुत साथ दिया, लेकिन मेरा आपसे आग्रह हाथ जोड़ के, वो परिवार भी आप ही का है भाई, जिसने अपराध किया है उसको सजा न्यायपालिका दे देगी। लेकिन लगातार कुछ चैनल तो ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ इसके अलावा कुछ दिखाना ही नहीं है। अब या तो सरकार ने मोटा पैसा दे दिया उनको या प्रशासन ने दिया है, खोद के लाया जा रहा है लोगों को। अरे ठीक है यार, हमने कहाँ कि हम पैरवी करने, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई
आपने जो ये मानवाधिकार का हनन किया है, जिस तरह से हमारे क्षत्रियों के स्वाभिमान को कुचला है, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी बहन बेटी बहू रात को आप उठा के ले जाते हो, ब्लैंक पेपरों पे सिग्नेचर करवाते हो, क्यों भाई? उसको मारते हो, कूटते। हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पे डेलीगेशन में आई थी, इस महिला के साथ भी इतना अभद्र व्यवहार पुलिस प्रशासन का, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वकील है। आप समझे, इतनी बड़ी तानाशाही, इतना तो क्या इस देश के नागरिक तो है। आप एक तरफ तो आप यहाँ के नक्सलाइट को प्रदेश की मुख्य धारा में ला रहे हैं, उनके लिए आप अनुदान राशि रख रहे हैं, और एक तरफ आप यहाँ के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, बहन बेटियों को कर रहे हैं, बच्चों तक को आपने नहीं छोड़ा, स्कूलों में नोटिस भेज दिया। तो आपको मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, आप ये अवश्य बताएं लोगों को कि यार राज शेखावत गुजरात से यहाँ चल के जिन पे आरोप लगे हैं वो आरोप सिद्ध होंगे तो उनको सजा दे दो, डाल दो जेल में, लेकिन मेरा ट्रायल ना हो, कृपा करें। और साथ ही साथ पुलिस जो है वो सजा देने का काम ना करे, उनका दायित्व तो नहीं सजा देना। यदि वो सजा देंगे तो फिर न्यायपालिका कहाँ जाएगी? उनका काम है भाई, आपने आरोप दर्ज कर दिए, आप गिरफ्तारी कर लो और उनको प्रस्तुत कर दो कोर्ट के सामने। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को रोकने के लिए हम लोग 7 तारीख को यहाँ पर महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। बहन, क्षत्रिय जो समाज है और सर्व समाज है, बड़ी संख्या में उस दिन आ रहा है। क्षत्रिय स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता न्याय महापंचायत का आयोजन है और पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष से क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग लाखों की संख्या में आ रहे। जिस तरीके से पंचायत की बात की आपने, जिलों में आप जा रहे हैं, बैठकें भी चल रही हैं, तो क्या ये स्वाभिमान की लड़ाई है या फिर समाज को संगठित करने का ये और? नहीं बहन, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब न्योता तो देना ही पड़ेगा। महापंचायत है, पीड़ित परिवार में तो कोई पुरुष बचा नहीं, सब इन्होंने जेल में डाल रखे हैं और इतने केस किए हैं उन पर कि भाई जैसे वही एक परिवार है जिसने इस पूरे प्रदेश में ढेर सारे अपराध किए। बाकी यहाँ तो कोई फाइनेंस की कंपनी चलाता ही नहीं है, यहाँ मुथूट फाइनेंस भी नहीं है, इधर महिंद्रा फाइनेंस भी नहीं है। जो घर में घुस के वो सारे काम करते हैं, वो सारी बदमाशियाँ करते हैं, वो नहीं दिखा आज तक पुलिस प्रशासन को। एक परिवार, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो मूवमेंट इसके पीछे हुआ, बिना राजनीतिक के शायद पुलिस प्रशासन इतना मूवमेंट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, एसआईटी का गठन होना अति अनिवार्य है। और मैं वो मांगे भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जिन मांगों को लेकर हम लोगों ने 7 तारीख महापंचायत की है। इस मांगों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ ताकि ये मांगे इस प्रदेश की जनता तक जाए, देश की जनता तक जाए, उन्हें इस पर सहमति दर्ज करनी है। और ये मांगे हमने किस किस को भेजी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने ये मांगे जो भेजी, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली को भेजी, हमने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ को भेजी, हमने ये राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली को दिया है, फिर मानवाधिकार आयोग दिल्ली को दिया है, हमने ये राज्यपाल महोदय को भी दिया, हमने मुख्यमंत्री महोदय को दिया, हमने डीजीपी को भी दिया, हमने राज्य महिला आयोग को भी दिया हमने, और मानवाधिकार आयोग छत्तीसगढ़ को दिया। और ये जो मांगे, वो मांगे भी मैं आपको पहले सुनाना चाहूंगा। मांगों के जानने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगी कि तोमर बंधु पे तमाम आरोप लगे हैं, एफआईआर भी हुई है, क्या आपने कभी उन पीड़ितों से मिलने की कोशिश की जो आपके समाज के भी जो तोमर बंधु के द्वारा प्रताड़ित थे? बहन, वो पीड़ित जो है, वो पीड़ित पुलिस प्रशासन के पास अपने आरोप को दर्ज करा चुके हैं। जब वहां वो जा ही चुके हैं तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि बार बार मीडिया में आकर इस तरह से बयानबाजी से कोई फायदा नहीं है। पुलिस प्रशासन आपसे बयानबाजी करा रही है, हम भी जानते हैं। सरकार आपके पीछे बिल्कुल लगी हुई है, आपको वापस खोद खोद के निकाल रही है, बुला बुला के एफआईआर करवा रही है, हम भी जानते हैं। कोई बात नहीं, इतने दिन तक वो सारे कहाँ थे? दूसरा, जो आदमी 2 लाख रुपया, मुझे आपसे जो आदमी 2 लाख रुपये, ठीक है, के लिए लोन ब्याज पे पैसा लेता है, वो 50 लाख रुपया कहाँ से लाएगा मुझे बताओ। चलो 50 लाख रुपया लिया है, उस 50 लाख को उसने उपार्जन कहाँ से किया, कहाँ से उसने ये बनाया, उसके जीएसटी आप रिटर्न मांगो, कम से कम जांच तो करो। आप जांच करते नहीं हो और आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो, ये तो गलत बात है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार इस पूरे परिवार को बना रहे हो। आपको भी सोचना होगा कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि आरोप सही है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप लगातार आरोप पे आरोप लगाते हैं, अभी भी शायद एक आरोप इन्होंने लगाया है, अभी भी एक एफआईआर उन्होंने दर्ज की है। तो साहब, ये एफआईआर आपने दर्ज किया, आपने जांच की क्या? जिस व्यक्ति ने ये जो सामान वहां घर पे दिया है, उस व्यक्ति ने क्या पैसा लिया ही नहीं? उस व्यक्ति को पैसा क्यों रोका होगा? कभी सोचा आपने? जो व्यक्ति 10 लाख के सामने 8 साढ़े 8 लाख रुपया ले रखा, 1.5 लाख रुपए के लिए उसको रोका क्योंकि उसने काम सही नहीं किया, तो क्यों देगा आदमी पैसा? आपने जांच तो की नहीं, लेकिन आपको तो क्या है कि गिराना है, तोमर बंधुओं को गिरा देना है। तो वो गिराने का काम सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, तो न्यायपालिका क्या बंद कर दे? न्यायपालिका पूरा देखो, न्यायपालिका जो निर्णय लेगी, मैं फिर कहता हूँ, न्यायपालिका तोमर बंधुओं के लिए जो निर्णय लेगी वो हमें स्वीकार। लेकिन पुलिस प्रशासन यदि मानवाधिकार का उल्लंघन करेगा और अन्याय करेगा तो सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायपालिका काम न्यायपालिका करे, पुलिस काम पुलिस करे, और मीडिया का काम मीडिया करे। मैं मीडिया का विरोध नहीं कर रहा, फिर मीडिया से आग्रह करता हूँ, कुछ मीडिया, सब नहीं है,
कुछ मीडिया ऐसी है जो मीडिया लगातार, उसमें आपकी भी एक मीडिया का व्यक्ति विशेष है, वो भी हम मानवाधिकार, जब मानवाधिकार का उल्लंघन तो हो रहा है, लेकिन हम आपको बताऊं, हम इन लोगों पे मानहानि करेंगे, कंफर्म है। मैं बोलता हूँ ये जो आपके वो प्रवक्ता है, जो एक रिपोर्टर है आपके हैं, कोई और भी एक न्यूज वाली बहन है, उसको भी हम मानहानि तो नहीं बख्शेंगे, इनको पक्का खींचेंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि गलत है, गलत। आप किसी के स्वाभिमान पे इस तरह से प्रहार नहीं कर सकते। न्यायपालिका बनी है, न्यायपालिका उनका काम करने दिया जाए, आप अपना काम करें, सच्चाई जो आप उजागर, आपका काम सच्चाई देना, आपके पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ सच्चाई, लेकिन आप जांच तो करो। एक व्यक्ति का मतलब मैंने 50 लाख दे दिया, अरे बावली बूझ, 50 लाख तेरे पास आया कहां से? तू 2 लाख के लिए भीख मांग रहा था वहां पे आके, और तू वहां क्या तूने पैसा लिया? घर तो भी उनको आया था, तू 2 लाख देने में तेरी ऐसी तैसी हो गई, तूने 50 लाख दे दिया उनको, कैसे पॉसिबल है बताइए मेरे को? और 50 लाख दिया तो कहाँ है आपका रिटर्न दिखाओ? वो तो किसी ने पूछा नहीं, सीधी एफआईआर ठोक दी, जानबूझ के सब राजनीतिक षड्यंत्र है। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट से इन एफआईआर को हम दर्ज इनको कोर्स करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट इनके बाप की थोड़ी है, हाईकोर्ट इनके बाप की थोड़ी है, हम इनको जवाब दे देंगे, बहन सब कुछ होगा। मैं तो कहता हूँ ये जितने भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है, उनको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। हमारे पास कई साधन है, संसाधन है, कानून का रास्ता है, हमारे पास राजनीतिक जो हमारी है मूवमेंट है वो भी चल रही है, हमारा ये मूवमेंट भी चल रहा है, हम इनको नहीं बख्शेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भविष्य में घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकना है, ताकि एक मैसेज जाए, समस्त पुलिस कर्मियों को एक मैसेज जाए कि भाई तानाशाही अब इस देश का, प्रदेश का नागरिक नहीं बर्दाश्त करेगा। वो मांगे भी आप अवश्य मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, जो मांगे लोगों तक पहुंचनी बताया आवश्यक है। जो हमारी पहली मांग है वो है थाना प्रभारी जो टीआई है योगेश कश्यप, बाय नेम, हम तो देखो हम बाय नेम आरोप लगा रहे हैं, हम ये नहीं कि पुलिस प्रशासन इसमें दोषी है, हम उन सभी को बता रहे हैं जिन्होंने इसमें गलत किया है। उसमें सबसे पहला जो नाम है थाना प्रभारी जो टीआई है योगेश कश्यप, ये मेरे ख्याल से हमारे गृह मंत्री जी के खास है, तो गृह मंत्री जी ने पूरा संरक्षण दे रहे हैं। कोई बात नहीं, माँ करनी सब देख रही है, सबको जवाब माँ करनी अवश्य देगी, आज कल देगी। थाना प्रभारी टीआई योगेश कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, जिन्होंने रोहित तोमर की पत्नी श्री भावना तोमर के साथ कस्टडी में अश्लील हरकतें की। बहन बेटी हो आप भी सब, क्या ये बर्दाश्त करेंगे आप? कल आपकी गिरफ्तारी होती, आपकी इज्जत पे हाथ डालता तो क्या करोगे? ये रोकना अति आवश्यक है, समझने की कोशिश करो। आप भी बहन बेटियां इस प्रदेश की, मेरा आग्रह आप साथ दो, सहकार दो, ताकि भविष्य में ये घटनाएं रोकी जा सके। बाकी न्यायपालिका जो हमें स्वीकार है। दूसरी मांग है संबंधित सीएसपी, ये वो सीएसपी है जिसने जुलूस निकाला, वो वहां उपस्थित था, उस व्यक्ति ने जुलूस निकाला, उसको हमने लिया है कि भाई संबंधित सीएसपी श्री राजेश देवांगन को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज की जाए। तीसरी मांग हमने किया पुलिस अधीक्षक महोदय, भाई उनके अध्यक्षता के बिना कुछ हो नहीं सकता। पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री लाल उम्मेद सिंह, देखो बाय नेम हमने आरोप लगाए और बाय नेम हमने इनके निलंबन की मांग की है। लाल उम्मेद सिंह आईपीएस, जिनकी अध्यक्षता में मानसिक शारीरिक उत्पीड़न, कस्टोडियल एक्सेस तथा प्रशासनिक लापरवाही हुई है, उन्हें तत्काल पदमुक्त किया जाए एवं उन पर भी संवैधानिक अनुच्छेद व धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाए। हमारी तीसरी मांग, चौथी मांग है सार्वजनिक स्थल पर दुर्व्यवहार, वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट, रोड पर घसीटना, बीच सड़क पर उनके शरीर पर जूता रखकर राजपूत समाज का अपमान करने वाली सभी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज किया जाए। मानवाधिकार और संविधान की सुरक्षा की जाए। पांचवी मांग है क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों व आधारहीन एवं राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रकरणों को तत्काल निरस्त किया जाए। छठी जो मांग है तोमर परिवार को हुए आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कर इसकी भरपाई संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिज्ञापूर्वक रूप से सम्मिलित व्यक्तियों से की जाए। जो मैंने कहा मानहानि, हम मीडिया वालों को भी, जो मीडिया के कुछ व्यक्ति हैं नहीं उनको भी बख्शेंगे, उसको भी इसमें आएंगे सारे के सारे। क्षत्रिय करणी सेना में खुद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत पर हुई एफआईआर रद्द की जाए। उसके साथ अंतिम जो हमारी मांग है वो मांगे दर्ज मामलों की जांच हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच टीम का गठन किया जाए, यानी एसआईटी टीम का गठन किया जाए, ताकि इसकी निष्पक्षता से जांच हो सके और इस परिवार को न्याय मिल सके। और एक आखिरी मांग हमने इसमें जो जोड़ी है वो ये है कि हमें ये जानकारी मिली यात्रा के दौरान कि आज भी इस प्रदेश में ईडब्ल्यूएस को लागू नहीं किया गया है। तो साहब क्यों अन्याय इस प्रदेश के नागरिकों के साथ हो रहा है? जो सामान्य श्रेणी में आ रहे हैं, वो सामान्य श्रेणी जो गरीब परिवार है, उनको इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? तो 7 तारीख में एक ये मांग हम ऐड कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है वो सरकार के द्वारा दी हुई एक सुविधा है, उस सुविधा का लाभ यहाँ की सरकार, यहाँ के लोगों तक पहुंचाए, ऐसी हमारी उनसे अपेक्षा है।